नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या और रेप जैसे संगीन अपराधों में नाबालिगों के शामिल होने पर चिंता जाहिर की और साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि एक बार फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की समीक्षा की जाए और ये सलाह 1 मई की डेडलाइन के साथ आई है। इससे पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी प्रस्ताव रखा था कि 16 से 18 की उम्र के बीच के किशोरों के लिए गंभीर अपराधों के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये तय करने का अधिकार दिया जाए कि सुनवाई कहाँ हो, सामान्य अदालतों में हो या जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स में हो। 2 साल पहले हमने देखा था 16 दिसंबर की जब घटना हुई थी, उसके बाद से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लगातार बदलावों को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन आवाज़ें दूसरी तरफ से भी उठ रही हैं, जिन लोगों का ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो बाल अधिकार हैं, जो बच्चों के अधिकार हैं, उन पर असर पड़ता है और ख़ासकर जो कमज़ोर समाज से आए हुए बच्चे जो इन अधिकारों में लिप्त होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर इस बात का पड़ेगा। और एक दलील ये भी दी जाती है कि ये बच्चे दरअसल इस उम्र में होते हैं जहां इनमें तब्दीली लाना, उनमें रिफॉर्म्स लाना बहुत आसान है और शायद इसीलिए इनको सुधार गृह में भेजा जाता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम विशेषज्ञ मौजूद हैं जो कि अपनी राय रखते हैं, हालांकि अलग अलग रखते हैं और इसीलिए बहस भी उसी दायरे में हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ शिल्पी जैन हैं जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की। उनका ये ओपिनियन है कि फ़िलहाल की इस कानून में बदलाव होना चाहिए। दूसरी खास मेहमान भारती अली हैं, को डायरेक्टर हैं हक की सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, और भारती अली ये मानती हैं कि बच्चों के अधिकार ज़्यादा अहम हैं और शायद ये इस बात का सल्यूशन हल नहीं है अगर जो जुवेनाइल है उसकी एज को कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, उसका ट्रायल किया जाए। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ सत्य प्रकाश यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या नतीजे होंगे अगर जो उम्र है उसको घटा दिया जाए या फिर 16 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका ट्रायल एक अडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति की तरह किया जाए। और साथ ही हम कोशिश करेंगे बीजेपी से भी एक नेता हमारे साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सत्य प्रकाश, ये बताइए कि जिस तरह से 2012 से लेकर अब तक लगातार जो दबाव बन रहा है, खासकर एक दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट का जो ये कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, सरकार इसकी दोबारा समीक्षा करे, आप इसको कितना अहम मानते हैं? देखिए, हम इस बात को लेकर है कि दिसंबर 16 की जो घटना हुई थी उसमें एक जो अपराधी था वो जुवेनाइल था, उसको ये कन्विक्ट भी किया गया है और तब से ये मांग उठ रही है कि इस जो एज ऑफ जुवेनिलिटी है उसमें कोई तब्दीली लाई जाए। लेकिन उस खास केस में भी एक पिटीशन गया था कि इस जुवेनाइल को एडल्ट की तरह उस पर मुकदमा चलाना चाहिए, जिसको अदालत ने डिसमिस कर दिया। और बात भी सही थी क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ में कोई भी तब्दीली पीछे की तिथि से नहीं लाई जा सकती है, तो इसलिए वो। लेकिन उसके बाद 2 और मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 18 की उम्र जो है वो सही है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंटली लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और अदालत ने ये भी कहा कि जो 16 से 18 के बीच के जो आयु वर्ग के जो लड़के हैं या लड़कियां, उनमें जो अपराध की प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है और उनके अपराध में संलिप्तता बढ़ रही है। और आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहूँगा। उसमें जो मर्डर के केसेस हैं जिसमें जुवेनाइल्स के इन्वॉल्वमेंट है वो पिछले एक दशक में 2003 से 2013 के दशक में उसमें 116% का इजाफा हुआ है। और इसी तरह जो बलात्कार और किडनैपिंग की घटनाएं हैं उसमें 304 और 455% का इजाफा हुआ है। तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये आंकड़े जो आमतौर पे जो क्राइम में जो बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से ही बहुत ज़्यादा उसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन जो अहम चीज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप सिर्फ एक जो अपराध में एक पहलू को आप देख रहे हैं कि जो इसमें अपराधी है वो नाबालिग है, इसलिए उसमें सुधार होना चाहिए, न कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो कि विक्टिम है, उसकी तरफ से आप इसको इस पूरे समस्या को नहीं देख। यानी कहा यह जा रहा है कि अधिकार जो है मुजरिम के तो हैं, लेकिन विक्टिम के जो पीड़ित है उसके अधिकार नहीं है। इसमें ये चीज़ अहम है और इसमें संतुलन का बिंदु कहाँ पे हो, इसको खोजने की बात। तो यानी आप ही कह रहे हैं कि जो एक बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ा जाए तो अदालत का जब समीक्षा कहने का मतलब है तो कहीं ना कहीं उनकी राय उभर कर सामने ये आ रही है कि उम्र को घटाया जाना चाहिए। चूँकि अदालत
अब मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट वे में यही बात होगी, सिर्फ चूंकि अदालत खुद नहीं करना चाहिए उनको, चूंकि कानून बनाना संसद का काम है, इसलिए संसद, लेकिन उन्होंने सरकार से ये कहा है कि आप इसकी समीक्षा कीजिए और बदली हुई परिस्थितियों में इसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है नहीं लाई जा सकती है, इस पर विचार कीजिए। और लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो आप दो जो विचारधाराएँ हैं या दो तरह के विचार जो सामने आ रहे हैं, एक कोई तब्दीली होनी चाहिए और दूसरी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों विचारधाराएं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी हैं और इसको लेके मंत्रिपरिषद में कोई निर्णय नहीं हो पाया है और एक समिति को ये मामला, वरना अभी तक तो उसमें फैसला हो गया होता, लेकिन जिस तरह का दबाव मिल रहा है उसकी वजह से फैसला नहीं हुआ है। मैं आपकी तरफ आती हूँ शिल्पी जैन, लेकिन इससे पहले भारती अली भी मेरे साथ मौजूद हैं। भारती अली, ये बताइए कि फिलहाल क्यों आखिर जो उम्र है वो क्रिमिनल की ना घटाई जाए, क्यों वाकई 16 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो उनको क्यों ना एक वयस्क की तरह ट्रीट किया जाए? अगर वो क्राइम जो है वो वयस्कों की तरह कर रहे हैं, अगर वो समझ इस बात की है, वो औरतों महिलाओं पर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है इस बात का, 300% जो है वो इजाफा हुआ है महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स हुए हैं, यानी कि रेप के मामले जो हैं वो 300% बढ़ गए हैं। और जो दूसरे क्राइम्स अगर देखें, ओवरऑल जो क्राइम रेट में बढ़ोतरी हुई है वो 78% हुई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक। देखिए, सबसे पहले तो हमें आंकड़ों का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं 300% या 161%, तो वो असल जो एब्सोल्यूट नंबर है आप उसको देखिए। एब्सोल्यूट नंबर में वो 1884 केस है सन 2013 के। तो वो हमें नंबर ऑफ केस देखना है। प्रतिशत इजाफा, प्रतिशत तो आप किसी का भी किसी से निकालेंगे तो कुछ भी निकल करके आ सकता है। दूसरी बात ये कि शायद हमें आंकड़ों के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़े तो हर तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए। पर जो अहम मुद्दा है वो ये है कि 18 से 16 होना चाहिए या 14 होना चाहिए या 12 होना चाहिए, वो क्या उम्र होनी चाहिए? अब पूरे विश्व में 192 यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर के जब कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड तैयार किया तो सोच समझकर रिसर्च के आधार पर तय किया गया कि 18 वर्ष की उम्र रखी जाएगी बच्चे को परिभाषित करने के लिए, कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है। तो उस रिसर्च को आज हम नकार रहे हैं। आज भी वही रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो ब्रेन साइंस और ब्रेन डेवलपमेंट पर आप चले जाएं या और अन्य सोशियोलॉजिकल रिसर्च भी अगर आप देखें, तो जो सोशल कंस्ट्रक्ट और लीगल कंस्ट्रक्ट है चाइल्डहुड का, क्योंकि देखिए चाइल्डहुड आप कैसे परिभाषित करते हैं, एक है जो सामाजिक पर्सपेक्टिव है, एक लीगल पर्सपेक्टिव है। तो लीगल पर्सपेक्टिव भी बार बार यही कह रहा है कि एज ऑफ मेजॉरिटी हमारे देश में जो है 18 है, उससे पहले माइनर माना जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट एक बच्चा नहीं साइन कर सकता जब तक कि वो 18 वर्ष का नहीं होता। तो अपने कन्वीनियंस के अनुसार हम नहीं बदल सकते उम्र को। जी, लेकिन भारतीय अली, आपने चूंकि अंतर्राष्ट्रीय, मैं आती हूँ आपकी तरफ, सवाल भी मेरा ले लीजिए। दरअसल चूंकि आपने इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो यहाँ दलीलें ये दी जा रही हैं कि वो देश जिनको एक तरह से मॉडल आज के दौर में माना जा रहा है, कम से कम भारत में तो माना जा रहा है, हालांकि इस पर भी जरा हो सकती है कि वो मॉडल हैं या नहीं। मैं इंग्लैंड का अगर जिक्र करूँ तो वहाँ जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी उम्र 10 साल तय की गई है। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें अमेरिका का, तो वहाँ पर जो है वो अगर कोई हाउस ब्रेकिंग, रॉबरी का केस होता है, रेप का होता है, कोई भी उम्र हो उस बच्चे की, उसे मेजर की तरह ट्रीट किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी 10 साल से ऊपर के बच्चे को मेजर ट्रीट किया जाता है। तो ये 3 बड़े देश हैं जहाँ पर कानूनों में तब्दीली लाकर उम्र घटा दी गई है। नहीं, आप फर्क कर रही हैं। मेजर में और एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है, अंतर है, उसको समझने की जरूरत है। कैसे? दोनों को मत मिलाइए। बार बार मीडिया दोनों चीजों को मिला करके दिक्कत करता है। एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश में जो है वो 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर अपराध करे तो अपराध नहीं माना जाएगा। 7 साल के बाद की उम्र अगर वो अपराध करता है तो अपराध माना जाएगा। और 7 से 12 साल के बीच में उसकी परिपक्वता देखी जाएगी उस पर्टिकुलर अपराध के संदर्भ में। 12 साल के बाद वो इस लायक माना जाता है कि वो कोई भी अपराध कर सकता है, वो इतना परिपक्व है कि कोई भी अपराध कर सकता है। तो एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ तय है और वो बहुत कम है।
जुवेनाइलिटी की जो परिभाषा है, यानी कि बच्चे की परिभाषा, शब्द जुवेनाइल का अर्थ है बच्चा, वो 18 वर्ष है। और उसका कारण जो है वो ये है कि अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अपराध करता है तो आप उसके साथ क्या कीजिएगा? क्या उसको आप फांसी दीजिएगा? क्या आप उसको जीवन का कारावास, आजीवन कारावास दीजिएगा या कुछ और दीजिएगा? तो वो ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए हम परिभाषित कर रहे हैं कि बच्चे की उम्र क्या होगी। एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, लेकिन भारतीय जिस तरह का कानून है, जिस तरह का कानून फिलहाल देश में है, उसमें एक अरसे के बाद तो बच्चे को जेल में भी नहीं रखा जा सकता कि अगर माना वो सुधार गृह में है वहां पर और उस दौरान ही अगर वो अडल्ट हो जाता है तो वापस उसे जो अडल्ट वाली जेल है उसमें नहीं डाला जा सकता और सुधार गृह में भी वो नहीं रह सकता, तो इस वजह से उसको रिहा करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है ये खामी है एक कानून की या फिर ये ठीक है? नहीं, शायद वजह ये नहीं है कि इस वजह से उसको रिहा करना पड़ता है। हमें समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को जो व्यक्ति जब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आया वो इसलिए आया क्योंकि वो 18 वर्ष से कम उम्र का था। उसके बाद किसने उस पर काम किया, किसने उसका इंडिविजुअल प्लान बनाकर ध्यान दिया कि कहाँ उसको सुधार लाने की ज़रूरत है उस व्यक्ति में और क्या काम हुआ। अगर वो हो सकता है सुधार 1 वर्ष में आ जाए, हो सकता है वो सुधार आने में 3 वर्ष लगे, हो सकता है उससे ज़्यादा समय भी लग जाए। तो कानून में आज अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कानून में अगर कुछ कमी है तो वो एक ही कमी है कि हमने रिव्यू का प्रावधान नहीं रखा है। तो उसी कानून में अगर हम सॉल्यूशन ढूंढे, उपाय ढूंढे, तो वो उपाय निकल कर आ सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये चाहें कि हम एक बच्चे को एडल्ट सिस्टम में डाल दें। बिल्कुल। एडल्ट सिस्टम की अपनी कुछ दुविधाएं हैं और उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक बच्चे के जीवन पर है जिसकी भरपाई कोई भी देश नहीं कर सकता। भारतीय लिए इसका जो सामाजिक आधार क्या है, वो जनरेशन नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और सामाजिक अधिकार, इसका जो सामाजिक दायरा है, सामाजिक जो पृष्ठभूमि है इसकी, वो क्या है, वो भी आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन शिल्पी जैन भी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी जैन, ये बताइए कि अदालत का ये कहना और खासकर चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, उनका भी इस बात पर पूरा जोर है कि उम्र जो है 16 से 18 कर दी जाए। और खासकर 2012 के बाद के माहौल में कहीं ना कहीं इस पर एक कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी लेजिस्लेशन परफेक्ट नहीं होता है, वो एक समय के दौरान बनता है और उसको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि वो मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है या यूज़फुल ज़्यादा है। ये एक लॉ है जो अभी हम रीसेंट ट्रेंड्स देख रहे हैं, तो ये लग रहा है कि ये बहुत मिसयूज़ है और इसका मिसयूज़ ज़्यादा है और यूज़ कम है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो 16 से 18 जो अब रेकमेंड करी जा रही है एज, तो क्रिमिनल लॉ में हम इंटेंशन को कन्विक्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं कि उसका मेंसरिया क्या है, क्या उसमें अच्छा और बुरा देखने की सहमति वो है, कैपेबिलिटी। अगर नहीं है तो उसको बच्चा मांगेंगे। अगर एक 16 साल के कन्विक्ट को या अंडर ट्रायल को ये पता है कि जो वो एक्ट कर रहा है वो बुरा है, उसको ये नॉलेज है और इंटेंशनली कर रहा है तो उसको चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं मांगे। अब प्रेजेंट टाइम्स में आप देखेंगे कि जो जितना अवेयर एक 7-8 साल का बच्चा 15-20 साल पहले था उससे कहीं ज़्यादा अवेयर है, वो उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। यानी आप ही कह रही हैं कि जो दलील दी जा रही है कि जो समाज में बदलाव आ रहे हैं उनके तहत दोबारा देखा जाना ज़रूरी है, आप ही कहती हैं कि ये दलील मजबूत है कि अब जो अकल पहले एक 16 साल के बच्चे में, 18 साल के बच्चे में होती थी, अब ये मानती हैं आपके 16 साल का बच्चा भी उतना समझ रहा है, उसको एक्सपोजर है इंटरनेट का और अदर टेक्नोलॉजी का। एक छोटा सा बच्चा आज मोबाइल के सारे फंक्शंस जानता है जो पहले नहीं था। और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक एक बच्चे का ब्रेन 90% डेवलप हो जाता है, इतनी इम्प्रेशनेबल एज होती है। आज के दुनिया में एक 16 साल का जो बच्चा है वो पूरी तरह से अवेयर है। आप निर्भया के केस में भी देखेंगे, जो एक जुवेनाइल था उसमें अंडर ट्रायल और जो बाद में और वो को कन्विक्शन हुई है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था फैक्ट्स के उसमें, जब फैक्ट्स दौरान हुए हैं कोर्ट में, कि उसका पार्टिसिपेशन उतना ही एक्टिव था जो एडल्ट्स का था। और ये लॉ अब हर लेकिन शिल्पी जैन, दलील ये भी है कि क्या एक केस को हम इतना बड़ा मान लें या इतना सिंबॉलिक या आइकॉनिक मान लें कि बाकी सारे बच्चे जो हैं वो देश के, उन सब का भविष्य उस एक केस की बिना पर तय हो जाए? नहीं, वो एक केस
इसलिए इस टाइम कंसिडर हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा उसमें क्राइम जो था ज़्यादा हीनियस था। मगर अब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दी है वो सिर्फ हीनियस क्राइम्स की है। अगर एक क्राइम मर्डर जैसा या रेप जैसा, अब आप इसकी, मैं आपको बताऊं एज अ लॉयर कैसे ये मिसयूज़ हो सकता है। इन केसेस में बहुत बार गैंग रेप होता है या मर्डर में भी कंस्पिरेसी चार्ज होता है। अब जो एडल्ट्स हैं और वो आजकल जो 16 या 18 के हैं उनको भी पता है कि ये लॉ शामिल है। वो मेन अक्यूज्ड एक बच्चे को बना देंगे कि ये क्राइम करके बच जाएगा, और जो कंस्पिरेटर्स हैं या को अक्यूज्ड हैं वो अपने ऊपर ये बेनिफिट ले लेंगे कि ड्यूरिंग ट्रायल, स्पेशली उस केसेस में जैसे रेप में कोई विटनेस नहीं होता है, तो सारा बर्डन वो बच्चे पर करेंगे। कि ये दलीलें हम सुन चुके हैं, ये दलीलें जायज़ भी हैं कुछ हद तक, लेकिन भारतीय लिए ये कह रही हैं खासकर कि जो आंकड़ों का जो खेल है, खासकर अगर हम ये देखें कि किस तरह से ये पूरा मामला पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास पूरा पहुंचा, इस बिल में तब्दीली की लगातार जो तैयारियां हो रही हैं और उसके तहत जो आंकड़ा है उसको किस तरह से निरस्त किया गया स्टैंडिंग कमेटी के जरिए। उनका ये कहना था कि अगर हम ये माने कि इतने आंकड़ों में जो है बढ़ोतरी हो रही है, तब भी अगर देखें तो 1.2% पूरी जो पॉपुलेशन है, पूरी आबादी जो है बच्चों की, उसका 1.5% भी जो है वो क्राइम कमिट नहीं कर रहा है। यानी आप ये कह रही हैं कि अगर कुछ ग्रोह, कुछ ऐसे ग्रुप्स बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 1.2% सिर्फ बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं। दूसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान है उसमें जो बाल अधिकार हैं, जो किशोरों के अधिकार हैं, उसके खिलाफ सीधे तौर पर ये बात जाती है अगर 18 से 16 कर दी जाएगी उम्र, चूंकि जो आर्टिकल 14 है हमारा, उसके तहत अनइक्वल ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो आपको लगता है कि क्या संविधान की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जाकर भी, चूंकि समाज की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो बदल रही हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चों की समझ जो है वो बढ़ रही है, तब भी ये कदम उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं स्टेटिस्टिक्स पर नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें ये देखना है लॉ का मिसयूज़ के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि वो अगर एक क्रिमिनल लॉ बनाया है वो एज डेटरेंट एक्ट कर रहा है या नहीं। डेटरेंट तब एक्ट करेगा अगर उसके बनाने के बाद जो भी डेटा है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और अभी डेटा ये दिखा रहा है कि ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो डर है एक लॉ का, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये बिल्कुल तुतलेस है, इसमें तब्दीली होनी चाहिए, इसमें जरूर होनी चाहिए क्योंकि इट इज नॉट एक्टिंग एज अ डेटरेंट। जी हाँ, मैं वापस आती हूँ शिल्पी जैन, और बहुत वैलिड पॉइंट है कि क्या जो ये कानून है ये अपराध को रोक पा रहा है या नहीं, और नहीं अगर रोक पा रहा है, कम नहीं कर रहा है, अपराध अगर बढ़ रहे हैं, तो क्या वाकई इस कानून को दोबारा देखे जाने की, रिव्यू किए जाने की जरूरत है। हमारे साथ आरती मेहरा फिलहाल जुड़ गई हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं। आरती मेहरा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी का, सरकार का क्या व्यू है, क्या आपके विचार हैं जुवेनाइल जस्टिस कानून में तब्दीली को लेकर? देखिए, हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील हैं इस विषय में, और क्योंकि ये मैटर इतना सेंसिटिव है, उन्होंने 3 सीनियर मेंबर्स की, एक जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, वेंकैया नायडू पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, एंड सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर, इनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को, तीनों को ये ड्यूटी दी है कि पूरी इसके डिटेलिंग में जाके इसके सारे पहलू को स्टडी करके और तब इसको दोबारा से कैबिनेट में लाया जाए, और 20 को जब रिकन्वीन्ड होगी पार्लियामेंट तो उसमें रखा जाए, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(3) के उसमें उसके अगेंस्ट जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पुलिस रिकॉर्ड्स, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी ये कहती है, एपेक्स बॉडी ये कहती है कि इसे रिविजिट किया जाए, इसे रिविजिट करके, इसे रीस्टडी करके इसे पूरा देखा जाए, क्योंकि पुलिस के आंकड़े ये बताते हैं कि 16 से 18 वाली उम्र में, जिसे हीनियस क्राइम, जिसमें मिनिमम जिसमें जो सजा होती है वो 7 साल की होती है, जिससे हीनियस क्राइम को डिफाइन किया गया है, उसमें ये 50% तक बढ़ गया है इस एज ग्रुप में। तो इसलिए, और निर्भया का केस एक इकलौता केस नहीं है, ऐसे और भी बहुत से केसेस सामने आए। निर्भया में तो आउटरीच सामने आया, सड़कों पे आया, जन जागृति हुई, तो इसका एक बहुत बड़ा
तो ये क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है, इस मुद्दे पे हमारी जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं मेनका गांधी, उन्होंने बड़ा फर्म अपना व्यू रखा और उनका व्यू है कि इस पे लॉ बनना ही चाहिए और ये 18 से उम्र 16 की होनी ही चाहिए। और हमारे लॉ मिनिस्टर ने, ये 2014 से चल रहा है, उसके बाद भी पहले इसे कैबिनेट में रखा गया। जी जी। एक और इसमें ये बात निकल के आई कि नहीं, इसे पूरी तरह से स्टडी किया जाए, तो वो स्टडी करके 20 को रखा जाएगा और लेकिन इसको इसकी डिटेलिंग सारी सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हुए, लेकिन आरती मेहरा जी, हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और 15 की उसको भी देखते हुए इस पे किया जाए जी। लेकिन आरती मेहरा जी, जब ये पूरा मामला स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, स्टैंडिंग कमेटी को कहीं ना कहीं मिनी पार्लियामेंट जरूर माना जाता है, सभी जो दलों के सदस्य हैं, जो भी मुख्य दल हैं, उनके नुमाइंदे वहां पर मौजूद होते हैं, उन्होंने आउटराइटली जो है इस रिकमेंडेशन से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि 18 से 16 नहीं होनी चाहिए। हालांकि चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इससे इनकार कर दिया, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना है। आपने आंकड़ों की बात की है, तो आंकड़ों पर स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना है कि जो FIRs हैं, अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात माने भी और ये मान लें कि इजाफा हो रहा है क्राइम में, तो अभी ये जो डेटा है वो सिर्फ FIR की बुनियाद पर है, एक्चुअल कन्विक्शन की बुनियाद पर नहीं है। तो कैसे ये मान लिया जाए कि एक दर्ज हुआ केस वाकई अपने आप में पूरी तरह से जुर्म हो गया, ये मान लें। दूसरी बात ये भी है, उन्होंने कहा है कि जो पूरी बच्चों की आबादी है उसका सिर्फ 1% से कुछ ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बाकी जो 98% से कुछ ज्यादा बच्चे पूरी तरीके से इस क्राइम की दुनिया से, जुर्म की दुनिया से दूर हैं। और किस तरह से इन्होंने ये भी कहा है, तीसरा बड़ा आर्ग्यूमेंट ये भी दिया है कि संविधान की जो स्पिरिट है, उसके आत्मा है, उसके भी खिलाफ है, जिसमें बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात कही है। और एक और महत्वपूर्ण आखिरी पॉइंट वो ये कि ये 16 से 18 की जो उम्र है, दरअसल ये बहुत ही रिफॉर्मेटिव उम्र है। ये ऐसी उम्र है जहां आसानी से रिहैबिलिटेट किया जा सकता है बच्चे को, बजाय इसके कि उन जेल की सलाखों की दुनिया में उसे भेजा जाए जहां से शायद वापसी बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तभी इसकी डिटेलिंग में जाने की, इसको पूरी तरह से रिव्यू करने की, जिसमें जो संविधान की आत्मा है वो भी जिंदा रहे और जो क्राइम बढ़ रहा है उसको भी रिफॉर्म्स की तरफ भी चले। इसमें यह भी देखने की बात है कि जिला लेवल पे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बने हैं और जिनको इतने राइट्स हैं, जिनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव जो था उस हिसाब से जो काम कर रहे हैं, जो विजिट कर सकते हैं, जो जेलों को भी विजिट करते हैं कि कहीं पे ऐसे बच्चे ना हो, जो और भी इंक्वायरीज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कमेटीज हैं जहां पे एक पुलिस ऑफिसर को सिर्फ इसी टास्क के लिए ही अपॉइंट किया गया है। और पूरी जस्टिस वर्मा कमेटी, क्योंकि ये जब सबसे ज्यादा ये चर्चा में तब आया जब निर्भया कांड हुआ, तो वो ठीक है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था, तो इसलिए उसकी इतनी गूंज उठी। लेकिन जस्टिस वर्मा रिपोर्ट के बाद, वो सारी स्टडीज करने के बाद, मैं तो आपसे कह रही हूं कि ये सेंसिटिव विषय है और प्रधानमंत्री जी इसे इसी लाइट में लेते हुए सीनियर मिनिस्टर्स को ये ड्यूटी दी है कि वो इसके डिटेल में जाके कैबिनेट में नोट पुट अप करेंगे, तब ये डिसाइड होगा कि सरकार का फाइनल व्यू इसमें क्या है और सरकार कैसे चाहती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इसे रिविजिट करने के लिए कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको पूरे उसमें देखा जाना चाहिए, हर लाइट से देखा जाना चाहिए, हर एंगल से देखा जाना चाहिए, बच्चों की रिफॉर्म से भी, बट एट द सेम टाइम क्राइम से भी। जैसे अभी डिस्कस हो रहा था कि एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, तो जो बच्चे जानते बूझते हुए इस तरह के घिनौने अपराधों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या जा रहे हैं, उनके रिफॉर्म करने की गुंजाइश है तो जरूर होनी चाहिए। और अगर ऐसा पाया गया है, क्योंकि आफ्टर ऑल काम तो चल ही रहा है देश में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चल रहा है और वैसे भी चल रहा है, तो उसमें ये देख समय थोड़ा कम है मेरे पास, तो अभी इस पे जो फाइनल व्यू है वो सरकार लेगी और उसके बाद पार्लियामेंट में ये आएगा, इस सेशन में आ सकने की। सत्यप्रकाश जी, दो और महत्वपूर्ण बातें वो ये हैं कि पहली बात, जो सुधार गृह हैं उनकी जिस तरह की हालत है, वो बच्चे वहाँ जिस तरह से रहते हैं, और खासकर अगर हम कंट्री साइड चले जाएं, अगर हम छोटे छोटे ज़िलों में चले जाएं, वहाँ जिस तरह की बदहाली में बच्चे वहाँ पर गुजारते हैं, पहली बात तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा। जब हम जुवेनाइल जस्टिस का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी शायद एक इंसाफ का एक हिस्सा होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये भी है कि बहुत जो स्लो डिसमिसल है, अभी ये पाया गया है कि 2008 की ये रिपोर्ट
रिपोर्ट है जो बता रही है कि 3500 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने, और किस तरह से बहुत धीमे तरीके से यहाँ काम चलता है। देखिए, जो बदहाली है जुवेनाइल जस्टिस जो रिफॉर्म होम्स हैं या फिर जो रिमांड होम्स हैं, उसके लिए आपको ग्रामीण इलाकों में छोटे जो ज़िले स्तर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। अक्सर ये रिपोर्ट्स आती हैं कि बच्चे वहाँ से कूद के भाग गए हैं या कुछ मारपीट हो गई, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, रिपोर्ट्स आते रहते हैं। एक तो ये सही है, मैं भारती जी से इस बात पे सहमत हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है उसको सही ढंग से काम करने नहीं दिया गया है। उतना जितना इसको मौका मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। लेकिन जितना भी काम हुआ है उससे ये भी साबित होता है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं रहा है। और जो किसी भी क्राइम में एक तो ऑफेंडर है, दूसरा विक्टिम है और तीसरा जो लार्जर सोसाइटी है, तीनों के हितों को कैसे आप एक तरह विक्टिम चाहेगा कि वो बच जाए, चाहे वो किसी तरह से, या जो समाज है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि जो आगे इस तरह का अपराध ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए स्टेट सिस्टम काम करता है। और जो विक्टिम है उसको ये होता है कि अपराधी को सज़ा मिले। इसमें दिक्कत जो अभी का कानून है उसमें दिक्कत यह है कि ये कानून, अगर कोई बच्चा एक छोटी सी चीज़ कहीं से उठा लेता है, चुरा लेता है उसमें, और वो बच्चा अगर कहीं पे बलात्कार कर रहा है या हत्या कर रहा है, दोनों तरह के अपराधों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि वो 18 साल से एक दिन कम है या नहीं, बस। इस तरह से कहीं ना कहीं जो टेक्निकल एस्पेक्ट, इस तरह से सिर्फ टेक्निकल चीजों पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बताइए कि संतुलन आप कैसे। महत्वपूर्ण बात कह रही थी कि किस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं जहां वो बच्चे जिनमें सुधार हो सकता है उनको हम जेलों में ठूस दें, लेकिन इसके साथ साथ क्या उस तरह का समाज जहां छोटे बच्चे ये समझते हुए कि शायद उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, उनकी उम्र का ख्याल करते हुए, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा समाज भी हम बनाना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते, और यही कारण है कि हमें बच्चों को जेलों में नहीं, उनको दूसरे स्थानों में रखकर उन पर काम करने की ज़रूरत है। यदि वो दूसरी उल्टी दिशा में जा सकते हैं प्रभावित होकर के, तो वो प्रभावित होकर सही दिशा में क्यों नहीं लाए जा सकते। और सामाजिक स्तर पे अगर आप देखें, हम लॉन्ग टर्म एक समाज, ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं जहाँ बच्चे जो है वो हेल्दी हो, उनकी सोच हेल्दी हो, और जहां आप उनको कारावास में डाल देंगे वहां उनकी वो हेल्दी सोच का आप रास्ता जो है बंद कर दे रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश ये कह रहे हैं कि ये मामला बहुत तकनीकी बना दिया गया है। बार-बार जो है, इस बात का जवाब जरूर दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मामला बहुत तकनीकी बना दिया गया है। जैसे दिसंबर के मामले में, 16 दिसंबर के मामले में हमने देखा कि 2-4 दिन इधर उधर होने पर किस तरह से एक अडल्ट और एक जो है वो जुवेनाइल माना जाएगा। पर वो मामला हमेशा तकनीकी रहेगा, चाहे आप 16 उम्र भी करेंगे तो 16 से एक दिन कम और एक दिन ज्यादा का मामला तो तब भी रहेगा। सही बात है। तो उन चीजों से तो कहीं ना कहीं एक लीगल परिभाषा हमें तय करनी ही पड़ेगी, और वो तय है। जब 2000 में हमने कानून बदला था, इसलिए बदला गया था कि इंडिया पर बार बार लांछन लगाया जा रहा था कि इस कानून में वो भेदभाव हो रहा है, लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 16, और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इसलिए वो कानून बदल के दोनों लड़के लड़कियों के लिए 18 उम्र रखी गई थी। आज फिर हम उस संविधान को फिर से तोड़ना चाह रहे हैं क्या? जी। तो ये सवाल है, बुनियादी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय समाप्त हो चुका है। मैं जानती हूँ शिल्पी और सत्यप्रकाश दोनों कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन माफी चाहती हूँ, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। शिल्पी जैन आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश और आरती मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो साफ तौर पर फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट है उनके दबाव में फिलहाल सरकार ने किसी भी फैसला लेने से इनकार तो नहीं किया है, लेकिन अभी मामला बिल्कुल टल गया लगता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह का कंसेंसस बन रहा है उसमें जरूर कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।